ओके। तो हमने लास्ट सेशन में हमारा राउटिंग चल रहा था पीसीबी का, तो वहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक ब्रीफ थोड़ा सा ये करती हूँ कि क्या क्या किया था हमने इस प्रोजेक्ट में। ओके। तो अभी इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या किया था उसमें, एक मिनट। ओके। तो ये वाले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, ये अभी तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया है, एक नोड एमसीयू लिया है, और वो नोड एमसीयू से ही हमने सारे जो भी अपने इंटरफेस है, पेरिफेरल इंटरफेस है, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो उसमें क्या क्या किया है हमने, एक पावर सप्लाई है जो हमारा कन्वर्ट करता है 24 वोल्ट टू 5 वोल्ट, और उस 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये स्कीमेटिक में हमने यहाँ पे किया हुआ है। पहले ये 24 मतलब 40 वोल्ट तक का उसका रेंज है। तो 40 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर ये 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये स्कीमेटिक में किया था। उसके बाद एक जो भी हमने कंट्रोलर यूज किया है, वो कंट्रोलर का एक एमसीयू एलईडी इंडिकेशन दिया है, फर्मवेयर अपलोड हुआ है नहीं हुआ है वो टेस्टिंग के लिए। उसके बाद है डिस्प्ले इंटरफेस, ओएलईडी डिस्प्ले है, 16:2 का ओएलईडी डिस्प्ले हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला, तो वो ओएलईडी डिस्प्ले इंटरफेस किया है यूजिंग द I2C। ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि I2C से 16:2 I2C इंटरफेस यूज किया है। उसके बाद हमने ये वाला एमसीयू है ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल वाला, ये यूज किया है। उसके बाद अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, आई थिंक AC20 यूज किया है, या फिर वो टेम्परेचर का लिए कुछ शायद किया नहीं है वहाँ पे ना। हाँ, ये वाला सेंसर हमने किया है फर्स्ट रेंज ऑफ आया, ये वाला यूज नहीं किया है यहाँ पे हम लोगों ने। ये कौन सा है, टच वाला सेंसर हमने यूज नहीं किया है यहाँ पे। ओके। सॉरी, टेम्परेचर सेंसर जो है वो हमने अवॉइड मतलब इंटरफेस नहीं किया था, क्योंकि बाकी के 4 सेंसर आप हमने वहाँ पे यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे कमेंट में लिखा है मैंने। फिर उसके बाद माइक्रो एसडी कार्ड है, वो हमने इंटरफेस किया है एसपीआई के थ्रू। ओके। अगर आप देखेंगे तो एसडी कार्ड हमने इंटरफेस किया है उसको एसडी कार्ड के थ्रू, ये वाला, यहाँ पे हमने एसपीआई यूज किया हुआ है। ओके। फिर ये नहीं यूज किया। उसके बाद लैन यूज किया है। लैन के लिए भी हमने क्या क्या किया है याद होगा। तो देखिए, ये लैन का एक आईसी है। ओके। उसके बाद ये लैन का कनेक्टर है। हाँ, तो ये लैन कनेक्शन के लिए फिर हमने ये वाला जो कनेक्टर है वो विथ मैग्नेट वाला यूज किया है। मैग्नेट माने क्या कि छोटा सा ट्रांसफार्मर टाइप है जो आइसोलेशन के लिए यूज होता है। अब ये आइसोलेशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो भी नॉइज है वो नॉइज एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए वहां पे हमने आइसोलेशन यूज किया। अब वो आइसोलेशन क्या कब यूज होता है, जब उसमें अभी ये वाला जो सेशन ये वाला जो लैन है उसमें उन्होंने इनबिल्ट मैग्नेट यूज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो मैग्नेट कॉइल है और यहाँ पे मैग्नेट कॉइल है। ओके। तो जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो मैग्नेट कॉइल के थ्रू ही डेटा पूरा ट्रांसफर होता है। उसके बीच में जो मैग्नेट
कॉइल रहता है तो वो मैग्नेट फील्ड जनरेट करता है और उसके थ्रू फिर ये बाकी सब डेटा वहां पे ट्रांसफर होता है। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे यूज हुआ है। इसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन है जो कि यूज होता है लैन कनेक्शन में, कनेक्टेड लैन कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, वो वो इंडिकेशन के लिए। तो ये लैन का इंटरफेस हमने किया हुआ है। RS485 मॉडबस है। तो ये भी हमने यूज किया है। मैक्स 485 का आईसी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला। तो RS485 भी डिफरेंशियल सिग्नल पे काम करता है। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि डिफरेंशियल सिग्नल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे वो डिफरेंशियल सिग्नल के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट होता है RS485। और यहाँ पे जो भी सिग्नल है इसका कंट्रोलर के साथ यूआर्ट के थ्रू ये काम करता है। ओके। और ये हाफ डुप्लेक्स है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक तो एट अ टाइम आप डेटा को भेज सकते हो, नहीं तो डेटा को आप रिसीव कर सकते हो। दोनों डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने यूज किया हुआ है डिफरेंशियल पेयर, वो डिफरेंशियल पेयर पेयर जो दो लेवल होते हैं, वोल्टेज लेवल होते हैं, उसका जो भी डिफरेंस आता है उससे डेटा ट्रांसफर होता है। ओके। तो डेटा दो लाइन से तो ट्रांसफर होता है लेकिन उसका डिफरेंस देख के डेटा मेजर किया जाता है। तो या तो डेटा एक साइड में ट्रांसमिट होगा या फिर रिसीव होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डी आर ई का पिन है वो दिया रहता है। ये डी आर ई का पिन मैंने क्या किया है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर मतलब देखो ये यहाँ पे अगर मैंने डी को 1 दिया तो आर ई को 0 जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे 1 और 0 आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल ही केबल और सॉरी सिंगल ही जीपीआई यूज किया हुआ है। दो अलग अलग जीपीआई यूज नहीं किए हुए। तो ये हुआ है यहाँ पे हमारा मॉडबस का सिस्टम। ओके। ओके, फिर मल्टीप्लेक्सर यूज किया है हमने 4 अलग अलग सेंसर को इंटरफेस करने के लिए। फिर उसके बाद ईप्रोम लिया है। ईप्रोम को हमने I2C से इंटरफेस किया हुआ है। फिर बजर है। बजर को हमने क्या किया है, बजर की 1 किलोहर्ट्ज की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोग कंट्रोलर से देंगे। और कंट्रोलर जो भी है वो 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं, हमने सॉरी यहाँ पे हमने एक्टिव बजर यूज किया है, पैसिव बजर यूज नहीं किया है। तो डायरेक्टली वो अपना यहाँ पे क्या करेगा, ये जो अपना मॉसफेट है उसके थ्रू ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पे एक्टिव बजर यूज किया है। पैसिव बजर होता तो पैसिव बजर अपना फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है। एक्टिव बजर फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं, डायरेक्ट पावर के ऊपर चल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इतना सारा है यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। ओके। तो ये सब हमने सर्किट बनाया था। उसके बाद हमने फिर पीसीबी डिजाइन करने, पीसीबी लेआउट करने के लिए गए थे। और पीसीबी हम भी हमारा काफी हद तक मतलब कंपोनेंट प्लेसमेंट हो गया है, राउटिंग होगा, राउटिंग पूरा नहीं, राउटिंग चल रहा है अभी हमारा वहाँ पे। तो ये हमारा लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था इसको। तो अभी हमारा अनराउटेड सेक्शन कितना है, 28 जो नेट से, ये जो छोटे छोटे आप लाइंस देख रहे हो, ये हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किए हुए। तो ये हमें पूरा कनेक्ट करना बाकी है, मतलब इसका हमें ट्रैक ज्वाइन करना है, लेआउट इसका कनेक्ट करना है। 28 ट्रैक हमारे बचे कनेक्ट करने के लिए। तो उसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी किया है उसमें किसी को कुछ डाउट है? रवि, विवेक, सॉरी रवि और नीतीश। No, ना? ओके, ठीक है। आप लोगों ने तो इसका स्कीमेटिक तो भी बनाया नहीं बनाया अभी तक? मैरिक बनाया मैम, लेकिन वो हमको अगले बार बोला था ना, वो प्रॉब्लम अभी वो आप फिक्स नहीं। आपका आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। उसका
देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। हाँ। और मैम हमारा वो प्रीवियस वीडियो को अभी अभी तक अपलोड नहीं किया। अपलोड नहीं हुआ है क्या? नहीं, एक मिनट। नहीं। हाँ, एक मिनट। हाँ। ठीक है, मैं आज सर से बोल दूंगी क्योंकि मैंने भी सर से के साथ कांटेक्ट नहीं किया हुआ है बीच में। तो आज मैं सर से बात करती हूँ, फिर उनको बोलती हूँ वो अपलोड करने के लिए। ठीक है। सर ने एक टाइम बोला पूछा था वो अपलोड करेगा बोला लेकिन डाला नहीं। एक मिनट। मैं चेक करती हूँ, एक मिनट। कि मेरे को भी उतना पता नहीं उसके बारे में। मैं क्या करती हूँ, ये सेशन होने के बाद एक बार चेक करके आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है, कितना हुआ है। ओके। अभी मैं ये कंटिन्यू करती हूँ, सर से बात करके फिर देखती हूँ। आई थिंक मैंने बीच में कुछ एडिट किया था, उसके बाद मैंने भी देखा नहीं, लेकिन आज देखती हूँ और आप लोगों को अपडेट करो कर देती हूँ। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी कौन सा बचा है वो देखते हैं पहले। 3.3 कौन सा बचा है 3.3 का। अभी देखो यहाँ पे क्या किया है। एस डी एस सी एल, ये यहाँ पे अभी मैंने ट्रैक कनेक्ट किया एच सी एल एस डी ए का, और ये 3.3 वोल्ट का। अभी एच सी ए और एस डी एल कहाँ पे है वो देखना है मेरा, मुझे कहाँ कहाँ पे गया है देखो। एस डी ए इधर है, एच सी एल इधर है, और अगर हम देखेंगे एच सी एल तो उधर है एक, और एस डी ए मैं क्या करती हूँ। ओके, इसको अभी मैंने कनेक्ट तो किया है। ओके। अभी एस डी ए, अभी इसको मैंने नीचे से क्यों लिया है पता है?
ऊपर से क्यों नहीं लिया है? इससे यहाँ से भी ले सकती हूँ वैसे, जगह है वहां पे करने के लिए। एक बार पीछे की साइड चेक करते हैं। ओके, अभी हमने क्या क्या किया, ये ग्राउंड कनेक्ट किया, एचसीएल और एसडीए का लाइन कनेक्ट किया, और फिर यहाँ पे एचसीएल एसडीए कनेक्ट किया। तो ये देखो 28 के अभी कितना बचा हमारा, 22। तो 22 कनेक्शन अभी भी हमारे बचे हुए हैं। इसको अगर मैं इससे कनेक्ट करती हूँ, अभी और किधर बचा है मेरा 3.3, यहाँ से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। तो ये देखो अभी 3.3 में क्या कर रही हूँ, ये वाला 3.3 यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हुआ, और क्या कहाँ पे बचा है, हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये कनेक्ट हो गया। फिर कभी भी ट्रैक, अभी मैंने क्या किया, मैं ट्रैक ऐसे भी कनेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने ये ट्रैक को ऐसे कनेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रैक 90 डिग्री में, यहाँ पे मेरा क्या 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था, ये क्या है मेरा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था। तो ट्रैक, कौन सा भी ट्रैक 90 डिग्री में कनेक्ट नहीं करेंगे हम। कोई भी ट्रैक, डायरेक्ट ट्रैक जो कनेक्ट होता है, हाँ वायर्स के थ्रू अगर आपका जाता है तो बात अलग है, लेकिन विदाउट वायर्स, जहाँ पे सेम लेयर पे आप ट्रैक को कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे 90 डिग्री फॉर्म नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों मैडम? क्योंकि क्या होता है, ये 90 डिग्री जब भी फॉर्म होता है ना, ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो ट्रैक उखड़ जाता है आसानी से, और जो भी आपका इसका रिफ्लेक्शन रहता है, सिग्नल का रिफ्लेक्शन रहता है, वो भी बैक हो सकता है। मतलब यहाँ से अगर सीधा जो रिफ्लेक्शन, मतलब सीधा जो सिग्नल जाएगा ना, वो बैक, क्या कहूंगी मैं उसको, बैकफिट करता है। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री में ड्रॉ नहीं करते। अगर आप कोई भी पीसीबी डिजाइन का कंस्ट्रेंट देखोगे, वहां पे आपको वो देखने को मिलेगा कि आप कोई भी ट्रैक 90 डिग्री में ड्रॉ मत करो। ठीक है, तो 45 में करेगा। हाँ, 45 डिग्री अगर सर्कल में रहा तो सर्कल अभी आया है कि आप सर्कल में भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले था कि आप 45 डिग्री यूज करो। ओके। अब ये हो गया अभी हमारा, और एक यहाँ पे 3.3 का हमारा यहाँ पे है। अब ये 3.3 कहाँ से कैसे लेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करूंगी मैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे
मेरा 3.3। हम जब भी ट्रैक कनेक्ट करते हैं ना, तो ट्रैक कनेक्ट करते टाइम अगर आपको लगेगा कि ये चीज यहाँ से यहाँ पे हटाने के बाद मेरा ट्रैक थोड़ा आसान हो सकता है, तो उसको हम लोग वैसे कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं आप। अभी मैंने क्या किया कि भी अगर जैसे यहाँ पे भी लूंगी, तो ये रीसेट वाला है थोड़ा सा, ये रजिस्टर यहाँ पे भी ये देखिए। अभी ऐसे करने की वजह से क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे कोई वाया ऐड करना नहीं पड़ा और मेरा ट्रैक सिंगल लेयर पे ही अंदर चला गया। ओके, ये वाला एक बचा है हमारा और एक यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वायर ऐड करके फिर यहाँ से ट्रैक को खींचा। ओके, ये फॉर्म इसका सीएस कनेक्ट नहीं करेगा। ये सीएस का ट्रैक बचा था,
वहां से कनेक्ट करने के लिए वो चिप सिलेक्शन पिन था, वो चिप सिलेक्शन का पिन भी अभी ऐड कर दें। ओके, अभी ये दो है, यूआर्ट और इवार्ट, ये दो है यहाँ से पूरा नीचे लाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे और क्या है कि यूआर्ट को मुझे नीचे लेके आना है, लेकिन यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम लग के इसमें आ रहा है। एक तो या तो इसको ऊपर करूँ, क्योंकि मुझे वाया तो ऐड करना ही पड़ेगा वहाँ पे, ये तो नीचे में। अभी जो मैंने यूआर्ट का ट्रैक ड्रॉ किया है, वो ट्रैक में आपको समझ में आया कैसे ड्रॉ किया है, क्या क्या किया उसमें? क्या क्या पूछा मैम? ये जो यूआर्ट का अभी मैंने ट्रैक ड्रॉ किया, ये दो ट्रैक, यूआर्ट ट्रांसमीटर और रिसीवर, तो ये ट्रैक मैंने ड्रॉ किया, तो आपको समझ में आया कि कैसे ड्रॉ किया इसको मैंने, कैसे मतलब कब वाया ऐड किया है, फिर लेयर कैसे चेंज नीचे किया। से स्लीव और ऊपर से आगे। जी, तो यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रंट लेयर से लेके आई, खाली था फ्रंट लेयर पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये ट्रैक को क्रॉस करना है, तो यहाँ पे मेरा फ्रंट लेयर पे ट्रैक ऑलरेडी था, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वाया यूज किया, दोनों ट्रांसमीटर में भी और रिसीवर में भी, और फिर बैक लेयर पे लेके गई। बैक लेयर पे लेके आने के बाद फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे बैक लेयर का ट्रैक ऑलरेडी कोई अलग ट्रैक जा रहा था, इसीलिए मुझे फिर से क्या करना पड़ा, उसका जो भी लेयर है उसको चेंज करके मैंने फ्रंट लेयर पे उसको लेके आई। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। फिर और कौन सा ट्रैक
3 volts का जो है। ओके, ये अभी मैंने यहाँ से 3 वोल्ट वाला ट्रैक को ड्रॉ किया है। अभी ये डी आर का ट्रैक बचा है। ओके, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट वन है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ। अभी ये मैक्स आउटपुट बजर, दो चीजें रह गई है कंट्रोलर के बाहर से। अभी ये जो बजर है, बजर को हम वहां से कनेक्ट करेंगे। बजर तो यहाँ पे ही है, तो बजर को मैंने यहाँ पे लेके आई। यहाँ पे आने के लिए मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसको मैंने थोड़ा सा टच कर दिया। लेकिन अभी ये 3.3 है, इसको कनेक्ट करना है।
ओके, अभी बजर को कनेक्ट कर दिया यहाँ से। फिर है मैक्स आउटपुट। अभी मैक्स के लिए यहाँ से मैंने उसको राउट किया। अभी तो ये हो गया। और फिर अभी ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट को हम लोग यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। बजर का जो भी 5 वोल्ट लगने वाला था वो कनेक्ट कर दिया। अभी बचे मेरे 4 ट्रैक बचे। अभी वो 4 ट्रैक कौन से है? ये वाला एक ट्रैक है। ठीक है, उसके बाद है 3.3 का कौन सा ट्रैक है? एक दो, एक दो, हो गया। और तीसरा कौन सा बचा है? एक ये है, एक ये है, और एक कौन सा है? अभी दो तो पता है कौन से है, तीसरा कौन सा है वो अभी दिख नहीं रहा है इस सब में। अभी ओके, अभी देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या गलत, मतलब यहाँ पे क्यों वो दिखा रहा है कि ट्रैक कनेक्टेड नहीं है? कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे तो कोई है नहीं ना, तो यहाँ पे क्यों बता रहा है कि ये और ये कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे? रवि और नीतीश। तो उधर में एचिंग नहीं किया ना मैम, हाँ, और कॉपर एचिंग नहीं किया ना ये। हाँ, लेकिन अभी ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन सा सिग्नल है? ओके, ये जो है और ये जो मुझे ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, ये सिग्नल कौन सा है लेकिन? वो ग्राउंड का है। ग्राउंड है, राइट। तो क्या बोल रहे हैं कि ये वाला इधर जो जा रहा है ना ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड जो है ना, तो वो वाला ग्राउंड उसके साथ कनेक्ट ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी मुझे? मैंने यहाँ पे एक वाया भी डाल दिया ना, तो भी मेरा कनेक्शन वहाँ पे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से वाया नीचे गया, नीचे मेरा पूरा यहाँ पे ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो वो पूरा प्लेन यहाँ पे कनेक्टेड है। इसीलिए फिर यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अभी आपका जो भी सिग्नल है वो कनेक्ट हो गए। ओके,
अभी बचा है हमारा और एक कैट। वो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन कनेक्ट करना भी तो पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करेंगे इसको? ओके, ये भी हमारा यहाँ पे हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yeah. ओके ओके, आई थॉट कि डिस्कनेक्ट हुआ। तो यहाँ पे अभी और स्क्रीन भी दिख रहा है ना? Yes. ओके Yes, madam. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या हुआ, राउटिंग सिर्फ कंप्लीट हुआ। ओके, लेकिन उसके बाद हमारा जो भी सिल स्क्रीन रहेगा, जो भी नॉमिनेशन रहेगा, जो डिनोशन रहेगा, डेजिग्नेशन, वो हमें वहाँ पे सही करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ पीसीबी का प्लेसमेंट और राउटिंग कैसे है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये सब हमने इसे राउट किया हुआ है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जो डेजिग्नेशन है वो सही देना है। अभी क्या हुआ है, ये पूरा ओवरलैप हो गए हैं, इधर भी है, तो उसको अभी हमें सही करना है। तो उसको अभी हम लोग सही करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि ये सही से दिखता है या नहीं दिखता। ठीक है, अभी हमारा ये राउटिंग कंप्लीट हुआ है। किसी को कुछ डाउट है कि क्या किया है, कैसे किया है? तो पूरा और टाइम भी देखेगा तो और अच्छा है हमारे बात हाँ में। ओके ओके। और एक चीज बताती हूँ मैं कि मैंने अभी हमारा जो बक कन्वर्टर है, वो बक कन्वर्टर क्या है कि वहाँ पे हमने बक कन्वर्टर यहाँ पे यूज किया है। तो ये बक कन्वर्टर का जो ग्राउंड प्लेन है ना, वो ग्राउंड प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, अभी वायर्स को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करते हैं वायर्स को, पता है? यहाँ पे ये ग्राउंड का जो भी प्लेन है, वहां पे मैं क्या करूंगी, वायर्स ऐड करूंगी। लेकिन क्यों करूंगी, पता है आप लोगों को? ग्राउंड कनेक्ट नहीं किया। हाँ, नहीं, ग्राउंड तो कनेक्ट हुआ है। देखो ना, यहाँ से कॉपर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से चला गया है, यहाँ से ये ग्राउंड भी कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड भी कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड क्यों कनेक्ट कर रही हूँ मैं?
अभी सो इतने सारे वायर्स मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। वो कमांड है ना, हीटर सोल्डिंग करने की ग्राउंड उससे नीचे में क्या करने के लिए? वो वो हमारा वो आईसी है ना, हाँ, आईसी का आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हीट डेसिपेशन। हाँ, हीट डेसिपेशन, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, हमने जो भी वायर्स ऐड किया है, तो अगर ये आईसी हीट होगा, इसका ग्राउंड प्लेन हीट होगा, तो ये पूरा कॉपर है, तो हीट या तो ग्राउंड प्लेन में पूरा फैल जाएगा, और उसके साथ साथ हम जो एयर वेंटिलेशन करेंगे तो वायर्स के थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट में भी चला जाएगा। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी एसएमपीएच का जो भी आईसी रहता है, वहाँ पे अगर बड़ा पैड होगा कोई ग्राउंड का, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा वायर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पे वायर्स को ऐड किया, और फिर अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो भी अपना बोर्ड है, बोर्ड को भी वायर्स के साथ शील्ड करेंगे। तो वहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक 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 दो तीन ये हो गया। अभी हम लोग करेंगे डेजिग्नेशन का वाला काम। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट पे आपको दिख रहा है, जो भी आपका फिल स्क्रीन है, वो फिल स्क्रीन आपको जो नाम है, वो नाम किधर हम उसको यूज कर सकते, किधर प्लेस कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको स्विच को इसको कम कर देती हूँ, पॉइंट
यहाँ पे आपको वो कंपोनेंट दिख रहा है जो पिंक लाइन में है, वो उसका कंपोनेंट है। मतलब अभी ये वाला जो लाइन दिख रहा है, तो ये वाले कंपोनेंट का ये वाला नेम है। ओके, ये आईसी का है इसका, ये ये वाले आईसी का है। ठीक है, C9 यहाँ पे, ठीक है। C20 यहाँ पे देती हूँ, ऊपर ओवरलैप हो रहा था, तो ये यहाँ पे है। ये R14 है, इसको यहाँ पे करते हो। R13 को यहाँ पे करते हो। Q1 यहाँ पे करती हूँ। DH थोड़ा ये सेंटर में है। फिर D4 इसका यहाँ पे करती हूँ। R2 ठीक है, यहाँ पे R1 मैंने थोड़ा सा साइड में लिया है क्योंकि ये प्लस के उधर ओवरलैप हो रहा था। ठीक है, C2 है, C2 को यहाँ पे लेती हूँ। C1 है, इसको यहाँ पे लेती हूँ। R3 और D3 यहाँ पे लिया। ये D1 है मेरा, इसको यहाँ पे लेती हूँ। D2 ठीक है, बजर बाहर गए हैं, इसको यहाँ पे लेके आती हूँ। और एक बात देखो, अभी बजर में पोलैरिटी तो है, लेकिन पोलैरिटी के लिए यहाँ पे कोई सिंबल दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो इससे पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस का साइन ऐड करेंगे। तो जब भी कोई कंपोनेंट प्लेस करेगा, उसको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव साइड है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे बजर D2 J1। अभी J1 को हम लोग लाएंगे यहाँ पे। R5 सॉरी, J1 किसका है, इसका है। J5 किसका है, J5 इसका है। R5 J5, या तो ये इसको इधर लो या इसको इधर लो, इसको इधर लो। YouTube को मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये दोनों कैपेसिटर को यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे D है, R2 भी सही है। C6 देखो यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, ये आईसी के ऊपर। या तो C6 को मैं यहाँ पे मेरा अगर ये करूंगी तो ये R12 को मैं यहाँ पे लिखूँ। J4 मेरा SD कार्ड है। U5 मेरा ये वाला है। 6 7 बराबर R18 ओवरलैप तो नहीं है। ओके, अभी स्विच को मैंने क्या किया, उसका उल्टा था। तो हम लोग जब भी कोई डेजिग्नेशन देते हैं, तो वो दो ओरिएंटेशन में ही रखना है। या तो अगर आपने उसको वर्टिकल रखा है, तो या तो ये साइड से पढ़ो, नहीं तो ये साइड से, एक ही साइड से कोई तो। अभी C7 और R18 ये साइड से पढ़ोगे तो सही दिखेगा, तो वैसे ही रखना है। और अगर इसको ऐसे ही रखा है, तो खड़ा वाला जो भी है, तो नीचे से अपन बोर्ड जैसे देखेंगे वैसे ही पढ़ना आना चाहिए। गलती अभी इसमें क्या था, ये ऐसा था। तो अगर मैंने बोर्ड को ऐसे देखा, बाकी सब सही दिखेगा, लेकिन स्विच सी मेरा उल्टा वहां पे दिखेगा, तो वो पढ़ने का आसानी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें जो भी ओरिएंटेशन देना है डेजिग्नेशन का, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एक ही साइड से देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये डाल दिया अभी मैंने।
ही डेंजर। लिया R18, यहाँ पे लिया R17 कोई, यानी इसको यहाँ पे यूज किया R25, R22, ये यहाँ पे है, इसको यहाँ पे R26, यहाँ पे है R20, यहाँ पे है R15, यहाँ पे लिया हुआ है R16, R10, स्विच टू, स्विच टू को मैं यहाँ पे लूँगी R24, R24 को यहाँ पे लेके आती हूँ, इससे यहाँ पे रखती हूँ L2, देखो कभी कभी क्या होता है, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मेरी, अभी वो मैं बताती हूँ आपको। एक्सक्यूज, क्या हुआ है कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे एक गलती हुई है मेरी, क्या हुई है कोई बताएगा? बताओ। मालूम नहीं मैम। मालूम नहीं, ये देखो। हाँ, अभी मैंने पूरा हाईलाइट किया अभी इसको। अभी ठीक है, बताती हूँ। देखो, ये वाला जो मेरा कोटियार है और ये वाला जो मेरा कोटियार है, वो क्या हुआ है? ओवरलैप हुआ है। वो क्या मैम, वो क्या है? कोटियार मतलब जो कोटियार क्या रहता है? इसका जो आउटर साइड है, मतलब जो कंपोनेंट का एज है, वो कंपोनेंट का एक्चुअल साइज। तो अभी अगर मैं इसको सोल्डर करूंगी और इसको सोल्डरिंग करने जाऊंगी तो वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ओके, हाँ, तो हाँ। यहाँ पे मेरा ये और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ ये वाला सेक्शन क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है ना, तो मेरा कंपोनेंट वहां पे ठीक से बैठेगा ही नहीं। ऑर्डर करेगा तो दोनों एक ही हाँ, साथ तो ऑर्डर होगा। हाँ, तो अभी दोनों फोल्डर मेरा होगा ही नहीं वहां पे प्रॉपर। तो अगर मैं इधर लिया तो इसका प्रॉब्लम होगा, इसको अगर फिर से स्पेस नहीं है, हाँ, स्पेस नहीं है अभी। स्पेस नहीं हो गया अभी देखो। तो ये गलती हुआ था। तो ठीक है, अभी बाकी का हम लोग पूरा जो भी स्क्रीन का है वो कल देखेंगे। अभी 9:11 हो गया है मेरा, फिर और 9:30 को क्लास है। तो अभी आज के सेशन में कुछ डाउट है? नहीं, ओके मैम। ओके, ओके, चलो, थैंक यू। अगर कुछ डाउट होगा तो मैसेज कर देना मुझे। ओके, देवी नहीं है मैम, देवी देवी गया। क्या?
रवि नहीं है, रवि गया। हाँ, रवि गया शायद। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।